जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची टाउन में, और जहां पे इससे पहले DMC थी। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सामने जो DMC की गाड़ियां हैं वो कचरे का ढेर बनी हुई हैं। हमारी इस कौम का पैसे से ये करोड़ों रुपए की गाड़ियां कचरे का ढेर बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे जब से सोलर बेस यहाँ पे सिंध सोलर बेस वालों के हैंड ओवर आया है, जब से यहाँ पे तकरीबन, जिस अगर मैं बात करूं 2 साल पहले की, तो यहाँ पे पूरा कचरे का ढेर बना हुआ था। जो कि कोई गाड़ियाँ जो थी वो बिल नहीं थे, बिलाकों पे खड़ी हुई थी, और कुछ गाड़ियों की इंजन गायब थे, बॉडी खाली थी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आवाम की और यहाँ पे कचरे के ढेर में तब्दील थी। लेकिन आज यहाँ पे ये हाल है, अगर मैं दिखा सकूं कि प्रॉपर गाड़ियाँ चल रही हैं जब से सिंध सॉलिड वेस्ट आया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज किया है इन्होंने। तमाम गाड़ियाँ इस टाइम चल रही हैं, रोडों पे काम कर रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखा सकें। और आइए चलता हूँ और आपको इधर की भी दिखाता हूँ। ये वो इनका वर्कशॉप था। अगर मैं बताता चलूँ कि ये वर्कशॉप था, यहाँ पे कई गाड़ियाँ ऐसी थी जो बिलाकों के ऊपर खड़ी थी, कोई काम नहीं हो रहा था उसमें। लेकिन आज गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज हुई, सबकी मेंटेनेंस भी देखी जाती है। और यकीनन आवाम के लिए, आवाम के पैसे के से ये बनी हुई थी, जिससे इनकी मेंटेनेंस होती है। आवाम के पैसे से, टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ कचरे का ढेर बनी हुई थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, यहाँ ऑन द स्पॉट खड़ा हूँ न्यू कराची टाउन में, जहाँ पे प्रॉपर गाड़ियाँ सारी अपना काम कर रही हैं। आखिर पहले ऐसा क्यों था? यही महकमे थे, यही सिंध गवर्नमेंट थी, आखिर जब क्यों था ऐसा? और आज ऐसी कौन सी जादू है, कैसे ये गाड़ियाँ सही हो गई? और उस टाइम मैंने आपको दिखाया हमारे कैमरामैन कि जो वहाँ पे गाड़ियाँ अभी खड़ी हुई जो कि DMC के हैंड ओवर थी, वो सारी आज भी कचरे का ढेर बना हुआ है। कोई देखने वाला नहीं, कौम का पैसा कहाँ जा रहा है। तमाम अफसरान AC रूम के अंदर बैठे हुए हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन गाड़ियों को कोई देखने वाला नहीं। लेकिन सिंध सॉलिड बेस जब से यहाँ पे आया, फिर बार बार एक ही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है। मुझे ना तो सिंध सॉलिड बेस से कुछ लेना और ना ही DMC से कुछ लेना। जो हकीकत है वो मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 2 साल पहले जो हकीकत थी वो आज यहाँ पे नहीं है। और कौन इसको मैनेज कर रहा, आइए चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे, कैसे यहाँ पे इसको मैनेज किया और तमाम मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो रही। तो आइए चलता हूँ, आपकी गुफ्तगू कराते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है फरहान साहब। आइए पूछता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अभी इंट्रो में कहा था कि जब DMC थी तो कचरे का ढेर बना हुआ था, वो भी मैंने गाड़ियाँ दिखाई जो आज तक इस आवाम की लाखों की प्रॉपर्टी यहाँ पे बर्बाद हो रही। लेकिन सिंध सॉलिड बेस जब से आई है तो मैंने वो भी हमारे कैमरामैन दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया। तो फरहान साहब क्या कहेंगे हमारे? जी वालेकुम सलाम। फरहान साहब ये बताएं कि जब तक DMC थी तो मैं जब यहाँ पे आया तो काफ़ी गाड़ियाँ थी वो बिलाकों के ऊपर खड़ी थी, चलने वाली नहीं थी। इस कौम के करोड़ों की प्रॉपर्टी और बर्बाद हो रही। तो आज आप लोगों ने क्या किया, कौन सा जादू चलाया? जादू तो हमने कोई नहीं किया। जो हमारा जो काम है, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर डिप्यूट हुए हैं, उस काम को हमने पूरी ईमानदारी के साथ और प्रॉपर तरीके से, और ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये मेरे साथ मेरे ये सुपरवाइज़र हैं, इनकी पूरी टीम है। और हर सुपरवाइज़र सिर्फ UC का सुपरवाइज़र नहीं है, बल्कि वो पूरे न्यू कराची का इस वक्त ऑपरेशन मैनेजर बना हुआ है। और हर सुपरवाइज़र सुबह से लेकर रात तक टाइमिंग के हिसाब से अपने काम पे, अपने काम को फोकस करके अपने लेबर से काम करवाना, और बहुत ईमानदारी से मेरे तमाम सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। वो तो खैर फरहान साहब, मैं देख रहा हूँ कि रातों में भी देखता हूँ आपका अमला काम कर रहा होता, दिन में भी कर रहा होता, गाड़ियाँ भी चल रही होती। और इलाके में जिस तरीके से कचरा पहले पड़ा हुआ था, लेकिन अब बहुत कम नज़र आता, लेकिन ना के बराबर। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, क्या वो लोग इंसान नहीं थे, या वो काम करना नहीं चाहते थे, या उनको करने नहीं दिया जा रहा था? ऐसा क्या है? नहीं, मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स तो खैर नहीं दूंगा। ये है कि काम नहीं हो रहा था और अब काम हो रहा है। जब काम होगा तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। जो आएगा उसको खुद फ़र्क महसूस होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी काम करना नहीं चाहते हैं, ऊपर से प्रेशर है इसलिए काम कर रहे हैं, या अपने दिल से करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो डायरेक्टर सेंट्रल हैं, या जो MD हैं, मेयर साहब हैं, या मिनिस्टर साहब हैं, वो लोग हमें पहले लोगों को कहते थे कि मैं आऊँगा, विज़िट करूँगा और काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम उनको डेली कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और आके चेक करें कि हमारा काम कैसा हो रहा है। क्या नासिर हुसैन शाह ने कभी आकर देखा और कहीं शाबाशी दी आप लोगों की, यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, या वही डुगडुगी बजा रहे हैं, अब हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, नासिर हुसैन शाह साहब की हफ्ते में
8 दिन में 10 दिन में कॉल भी आती है, मेयर साहब की भी कॉल आती है। और उन्होंने अभी इलेक्शन के दिनों में उन्होंने यहाँ पर राउंड भी लगाया था, उनका विज़िट भी हुआ था। और उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन उनके जो लोग हैं, जो उनके एडवाइज़र्स हैं, वो भी आते रहे। जी नाज़रीन, ये थे फरहान साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले भी नासिर हुसैन शाह इसको लीड करते थे, लेकिन पहले क्या था और आज क्या, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरीके से फरहान साहब ने बताया कि मेरी पूरी टीम 24 ओवर काम पे रहती, बिजी, आप लोग देखते भी हैं। आइए मैं लेकर चलता हूँ जो 6 नंबर कब्रिस्तान है, वहाँ पे इनका ऑपरेशन शुरू हो रहा है। आइए लेकर चलता हूँ वहाँ और दिखाता हूँ कि क्या इन्होंने वहाँ पे किया और क्या करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे कई सालों से कचरे का ढेर बना हुआ था, और इससे पहले भी मैंने दिखाया जो रोड जाता है अल्लाह वाली से लेकर मेहमार की तरफ, कई सालों से कचरे का ढेर बना, लोग वहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतों से, इनकी काबिशों से, इनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उस रोड पे आज लोग चलते हैं, निकलते हैं और आराम से जा सकते हैं। आइए चलता हूँ लेकर आपको और 6 नंबर कब्रिस्तान की तरफ, जो कि न्यू कराची सबा सिनेमा के पास है। आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, मैंने अभी आपको दिखाया टाउन ऑफिस के अंदर की डीएमसी जब थी उस टाइम क्या हाल था, जो कि गाड़ियां कचरे के ढेर बनी हुई थी, वहाँ भी मैंने दिखाया। उसके बाद जब सिंध सॉलिड वेस्ट यहाँ पे आई तो आप देख सकते हैं ये 6 नंबर कब्रिस्तान है। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बड़ी तादाद में। इसमें आज तक कभी भी सफाई नहीं हुई। जो अपनी मदद आपके तहत तो करते, लेकिन आज सिंध सॉलिड वेस्ट के लोग यहाँ पे, जो इनकी टीम है वो यहाँ पे सफाई कर रही। और मैं दिखा सकूँगा, मैं कैमरामैन, ये पूरा देख सकते हैं, ये रोड भी पूरा देखें, ये पूरा रोड साफ़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा कंटिन्यू, पूरा जो यहाँ से निकलते भी लोग हैं और अपनी नमाज जनाजा भी लेके यहाँ से मैयत को लेकर भी जाते हैं, जो यहाँ पे दफनाने के लिए आते हैं रात में, दिन में। लेकिन अभी देख सकते हैं एक मैयत भी आ रही है, एक मैयत भी आ रही है, मैयत को देखा, मैयत भी आ रही है वहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे निकलने वालों को किस तरीके से परेशानी हो, आज यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जा रहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रही है, तो यकीनन अगर हर मुसलमान इस तरीके से काम करे तो हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। लेकिन कौन सोचेगा, कौन करेगा, इसमें कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे किस तरीके से लोग रातों में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। तो जी मैंने बताया कि मैं 6 नंबर कब्रिस्तान में हूँ। तो हमारे साथ कैसर बेग साहब मौजूद हैं, जो कि न्यू कराची टाउन को ये लीड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑपरेशन, और यहाँ फिर अभी ऑन द स्पॉट मौजूद भी मेरे साथ। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे आज इसके हवाले से, जो कि कभी भी, मैंने बार बार फिर कह रहा हूँ कि कभी भी कब्रिस्तानों के अंदर इस तरीके से सफाई नहीं हुई, मैंने कहीं नहीं देखा। और आप लोग भी जाते होंगे और आप देखते होंगे किस तरीके से गंदगी का ढेर बना होता, जो कि हमारा आखिरी ठिकाना ये है। तो आइए चलता हूँ कैसर बेग की तरफ कि क्या कहेंगे। जी कैसर भाई, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे कि आज आप लोगों ने 6 नंबर कब्रिस्तान के अंदर सफाई कर रहे हैं, जबकि मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से सफाई कभी होती हो। तो क्या, कौन सा, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। तो सब में पहली चीज़ तो हम खाली 6 नंबर कब्रिस्तान की नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल न्यू कराची जोन के जितने भी कब्रिस्तान हैं, हम वहाँ अपना ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। मुसलसल 4 रोज़ हो गया और 4 रोज़ से मुसलसल हम यही ऑपरेशन कर रहे हैं, ग्रैंड ऑपरेशन शब बारात की वजह से। तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से हमने सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान, जो अलमारूफ 6 नंबर कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और काफ़ी अरसे से यहाँ पर गंदगी के ढेर मौजूद थे, जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डेली बेसिस पर अपनी स्वीपिंग लेबर के ज़रिए उठा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि शब बारात से पहले इंशाअल्लाह ताला इस कब्रिस्तान की हम क्लियरेंस दे दें। अच्छा देखिए, शब बारात भी काफ़ी आज कोई नई नहीं आ रही है, सदियों से चलती चली आ रही, और कब्रिस्तान भी बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। लेकिन इससे पहले जो आपके अमले थे या जो भी था, चाहे वो डीएमसी हो या बल्दियाती इदारे हो, कोई भी हो, XYZ, तो आज क्यों ख्याल आया आप लोगों को कि हमें ये काम करना चाहिए? इससे पहले आखिर वो डीएमसी के लोग या दूसरे लोग इसकी सफाई की तरफ क्यों नहीं देखते? अच्छा, हमारा डीएमसी या केएमसी या किसी बल्दियाती अदारे से तो हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हम यहाँ पर आए 1 अगस्त से। 1 अगस्त से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने यहाँ पर अपना काम स्टार्ट किया है। और हम जो है, हमारा जो काम का तरीका ही यही है,
हम मेन रोड हो या गलियां हो, इसी तरीके से हर इवेंट पर, मस्जिद हो, किसी भी त्यौहार को, किसी भी मज़हब का त्यौहार हो, हम त्यौहार पर हर त्यौहार पर इसी तरीके से काम करते हैं। हमारे डीएमसी से कोई वास्ता नहीं है, हमारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलग ही अदारा है। जी नाज़रीन, आपने सुना है कैसर बेग की गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ डीएमसी क्या काम करती थी, क्या नहीं करती थी, सिंध गवर्नमेंट क्या करती क्या नहीं करती, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी दी गई वो हम मेहनत और ईमानदारी से इसको निभा रहे हैं, और नज़र भी आ रहा है, चाहे वो गली हो, मोहल्ले हो, मेन रोड हो या कब्रिस्तान हो। और इनका ये भी कहना था चाहे वो मुहर्रम हो या किसी भी कम्युनिटी का त्यौहार हो, चाहे हिंदुओं का त्यौहार क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी ये लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा यहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहा है दिखाएं, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी जिम्मेदारान इनके यहाँ पे हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि उन्होंने क्या कहा। और जिस तरीके से मैंने कहा कि कब्रिस्तान हमारा आखिरी रिहाइश आराम गाह है, यहाँ पे हर इंसान को जाना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर इंसान को इस कब्रिस्तान के अंदर आना है। बताया कि हमारा आखिरी ठिकाना यही है। अगर हम इसी को साफ ना रखें तो कहने को हम मुसलमान हैं, लेकिन ये कैसे मुसलमान हैं। लेकिन जब से सिंध सॉलिड बेस आया हुआ है उसके बाद यहाँ कंटिन्यू काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे पूरी सफाई, पूरी टीम इनकी काम कर रही है। आप कैमरामैन हमारा दिखाया, पूरी टीम काम कर रही है और बाकायदा ये मुसलसल काम कर रहे हैं। चाहे वो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हो, इनका कहना वहाँ भी हम जाएंगे और वहाँ भी हम करेंगे इसी तरीके से सफाई। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ूंगा कि हमारे पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी लोग हम पे उंगली उठाएं। हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और करते रहेंगे। तो ये थी कैसर बेग की गुफ्तगू। अब मैं कोशिश करूंगा और भी यहाँ पे जो इनके लोग काम करते हैं उनसे भी आपकी बात कराऊं कि वो क्या पैगाम देंगे हमारे उन इदारों को जो आराम से ठंडी एसी रूम में बैठते हैं और बैठने के बाद आवाम को भूलते हैं कि जिनके टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती, तुम्हारे घर का चूल्हा जलता, आज वही आवाम पानी के लिए तरसती। गटर लाइन टूटे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा, लेकिन सॉलिड बेस को मैं सलाम पेश करता हूं। और मेरा काम है हकीकत को दिखाना। चाहे वो अच्छा काम करेंगे तो दिखाऊंगा, अगर बुरा करें तो देख सकते हैं आप, इनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और ये काम कर रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तकीम साहब जो कि सुपरवाइज़र हैं, इसको मैनेज करते हैं ये भी। और आई इनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। सर क्या हाल है? ठीक है, लगा शुक्र है। कैसे मैनेज करते हैं आप, कैसे चला रहे हैं सर टीम ये कि हम इनको लुक आफ्टर करते हैं कि जितनी बेहतरी आ सके काम में। काम इनसे हम अपनी सुपरविज़न में कराते हैं। साफ़ सफाई के हवाले से जो भी ढेरी होती हैं वो ढेरी हम इनसे जमा करवाते हैं, और जो छोटा मोटा गार्बेज होता है वो इनसे हम उठवाते हैं, लेफ्ट करवाते हैं। आपको कौन लीड करता है, कौन बताता है करना चाहिए? देखिए हमारे जो ऑपरेशन मैनेजर साहब होते हैं वो हमारे ऊपर होते हैं सुपरवाइज़र के। उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन है फरहान साहब, उनकी सुपरविज़न में ये सारा काम हो रहा है। उनकी हिदायत के मुताबिक मुझे काम करते हैं। नाज़रीन, ये थे सुपरवाइज़र और इनका कहना है कि जिस तरीके से फरहान नाम है, फरहान हुसैन नाम है, और उन्होंने अपनी टीम को ऐसा मजबूती से तैयार किया है, मेहनत ईमानदारी से जो इस तरीके से काम करते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी एक सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान की पहचान है। वैसे भी अगर हम कहते हैं कि सफाई में ईमान है तो ये ईमान का हिस्सा है, तो ये इनकी जिम्मेदारी भी है और ये काम भी बड़ी मेहनत से करते हैं जो कि नज़र आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मेरे कोई चाचा ताया के बेटे लगते हैं ये लोग, लेकिन जो हकीकत है वो मैं दिखाऊंगा। जिस दिन ये गलत काम करेंगे वो भी मैं आवाम को दिखाऊंगा कि किस तरीके। लेकिन जब अच्छा काम करेंगे तो एज एक सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी है इनको अप्रिशिएट करना। तो मैं सलाम पेश करता हूँ फिर एक बार फरहान साहब की टीम को, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया और इसको लेकर चल रहे। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा और भी इनके जिम्मेदारान हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि वो क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को और उन इदारों को। फिर बार बार कह रहा हूँ जो एसी में बैठकर, ठंडी एसी में बैठकर कमरों के अंदर बैठे आयश करते हैं और ड्यूटी कर कर चले जाते हैं। उनको कोई परवाह नहीं कि आवाम कहाँ मर रही, कहाँ जी रही, कैसे जी रही। जी आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको कब्रिस्तान की हालात दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, और टाउन का भी मैंने दिखाया। तो मेरे साथ फरहान साहब मौजूद हैं। ये होती मेहनत ईमानदारी जो अफसरान को एसी रूम के अंदर बैठते हैं, लेकिन आज ऑन द स्पॉट यहाँ पे खुद मौजूद हैं और ऑपरेशन तमाम चीज़ें अपने आप खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। तो आइए पूछता हूँ कि क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लोग जिस तरीके से एसी रूम के अंदर बैठे होते हैं, ऐश करते हैं, आप क्यों रोडों पे निकले हैं? जी वालेकुम सलाम। फरीद साहब, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप नहीं सोचते कि हम भी आराम से बैठें और ऐश करें? लोग तो काम कर रहे हैं, तो आप कैसे लीड करें?
ये अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास भी बहुत अच्छा रूम है और उसमें एसी भी है। लेकिन बात ये है कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हमें यहाँ पर डिप्यूट किया है कि न्यू कराची ज़ोन को पूरे कराची में एक ऐसा ज़ोन बनाना है जो एक खूबसूरत ज़ोन के पहचान बने। तो अभी शब बरात के हवाले से कब्रिस्तानों में काम चल रहा है और हमारे डायरेक्टर सेंट्रल ने ये आदिल हाशमी साहब जो इनकी खुसूसी हिदायत पे, और ये मेरे साथ खुद सुबह से लेकर रात तक, और एमडी साहब की हिदायत पे भी, और हम सुबह से लेकर रात तक कब्रिस्तानों पे और इसके आसपास से जो इसके लिंक रोड हैं जो इनसे मुंसलिक हैं उनकी सफाई में हम मसरूफ़ हैं। देखिए सर, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। कैसर साहब से मैंने अभी ये सवाल किया था कि कई 100 साल पुराना एक कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा है और ये कई न्यू कराची में अंदर कभी मैंने नहीं देखा 22 साल की सहाफ़त में कि कभी ये रोड साफ़ हुए हों। लेकिन आज आपके जहन में कैसा है कि हम कब्रिस्तानों को भी साफ़ करें? भाई पहले यहाँ पर SSWMB नहीं था, अब जब SSWMB आया है और हमारे एमडी साहब जो हैं मिरानी साहब और हमारे डायरेक्टर सेंट्रल हैं, अब ये लोग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस रोड को फोकस नहीं करते हम कि जहाँ से मिनिस्टर्स गुजरते हैं या जहाँ से हमारे मेयर साहब गुजरते हैं, हम उन हर एक जगह को फोकस करते हैं जहाँ से हर शहरी गुजरता है। इसमें कोई वो ख़ास शारा या आम शारा नहीं है, हमारे लिए हर गली हर शारा ख़ास है और हमें हर चीज़ को साफ करना है। नाज़िम, बड़ी खूबसूरत बात थी कि जब आपने देखा होगा कहीं से मिनिस्टर का या गवर्नर या कोई मिनिस्टर का गुजर होता है उस दिन मिनटों के अंदर सफाई हो जाती, लेकिन फरहान साहब की टीम पूरी यहाँ पे अपने आप खुद मैनेज कर रही, देख रही कि जहाँ से कोई भी पाकिस्तानी अमीर गरीब बच्चा बुजुर्ग वहाँ से गुजरता है तो इनका कहना है कि मैं हर वो चीज़ को देखता हूँ जहाँ से इंसान गुजरता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सफाई होना चाहिए, ना कि जहाँ से मिनिस्टर गुजरते हैं वहाँ सफाई होना चाहिए, जहाँ से कोई भी पाकिस्तानी जब निकलता है। और ये तो ख़ास कब्रिस्तान, मैंने कहा कब्रिस्तान में तो कभी भी सफाई नहीं हुई, लेकिन न्यू कराची में ये 6 नंबर कब्रिस्तान, ये मैंने अभी ऑन द स्पॉट दिखाया। इनका कहना है कि इसके बाद मैं जो डिस्को मोड़ की तरफ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान आई थिंक उसकी भी सफाई करूंगा, जबकि वो भी मैंने आपको दिखाया था ताज सलीम के दौर में जहाँ पे मेहदी हसन साहब की कब्र थी, वहाँ पे निकल नहीं सकता था बंदा। और जो भी मैंने जब दिखाया तो ताज सलीम साहब ने कहा कि मुझे नहीं बदनाम करें, लेकिन मेरा कहना था कि ना तो ये मेरे रिश्तेदार हैं, ना ताज सलीम साहब रिश्तेदार हैं, ना कोई भी इदारा। मेरा काम एक एज ए सहाफ़ी हकीकत को दिखाना है, वो मैं दिखाता रहूँगा और CNBC हमेशा वो काम दिखाएगी। जब ये अच्छे काम करेंगे तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, जब कहीं गंदगी नज़र आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि गंदगी कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है, आखिर वहाँ पे काम क्यों नहीं होता। तो इंशाल्लाह हमारा काम है सच्चाई को दिखाना। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।